इस वक्त हम एसएसपी सहारनपुर के ऑफिस में हैं और सहारनपुर के एसएसपी ऑफिस में भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के कुछ पदाधिकारी पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अतुल शर्मा जी, उनसे बात करें। अध्यक्ष जी, किस मांग को लेकर के एसएसपी दफ्तर आए? जी, मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक अपराधी है यहाँ विश काम्बोज शहर के अंदर, और वो गो तस्करों के साथ मिलके, कसाईयों के साथ मिलके, अभी पीछे पिलखनी में भी एक मैटर हुआ था, गाय के कंकाल रख के जो है जाम लगाया था, और उसमें उस केस में वो जेल भी गया था और अभी जमानत पे रिहा हो गया है। और अभी फ़िलहाल इसने जो है पुलिस वालों पे भी मुकदमे कर दिए हैं, और वो ज़बरदस्ती जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए फर्जी मुकदमे करता है। उसने एक तहरीर मेरे नाम से भी दी है यहाँ पर सदर बाज़ार में, और उसने क्या जान से मारने की धमकी दी है। मैंने उसको इस तरह की कोई तहरीर उसने दी है। तो मतलब वो फर्जी इस तरह के फर्जी मुकदमे करके बहुत पुलिस के ऊपर मुकदमे करा दिए, वो किस बात को लेकर? पुलिस वो कहता है कि जो लखनी वाले मैटर में जो मेरे को पकड़वाया है, पुलिस ने पकड़ा है, वो फर्जी ज़बरदस्ती पकड़ा है, और मुझे गलत था और मैं था ही नहीं, और मेरे को ज़बरदस्ती पुलिस ने पकड़ के मेरे को जो है गैंगस्टर एक्ट में या गौ माता के तस्करी के उसमें मेरे पे धाराएं लगा के मेरे पे ज़बरदस्ती फर्जी मुकदमे करे हैं पुलिस ने। उसका कहना ये है। पुलिस के ऊपर ही मुकदमे करा दिए? वो पुलिस के ऊपर बहुत शातिर अपराधी है। अब तक तो सामाजिक लोगों पे ही मुकदमे करा रहा था। वो जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ मुकदमे, फर्जी मुकदमे कराने के बाद वो भय व्याप्त करता था और उनसे फिर पैसों की डिमांड करता था। और वही पुलिस अधिकारी हैं, जांच भी होती है, लेकिन पर पुलिस के ऊपर मुकदमे जो हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? पुलिस वाले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने मुकदमों के बाद कम से कम 8-10 मुकदमे उस पर ऑलरेडी चल रहे हैं। इतना शातिर अपराधी है, अलग अलग थानों में चल रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा। हमने कई बार मांग रखी है और आज भी मांग रखे हैं कि उसे जिला बदर करें या रासुका लगाएं, गैंगस्टर लगाएं, कुछ जो इस तरह के आदमी जो समाज में भय व्याप्त कर रहा है, लोगों को फर्जी मुकदमों के तहत फंसाने की कोशिश कर रहा है, और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है समाज में। हो सकता है वो सही हो अपने आप में। वो अगर सही होता तो 8 थानों में मुकदमे दर्ज ना होते। पुलिस के सब इतने सारे जो है ऑन रिकॉर्ड है, वो अपराधी है इसमें। वो सभी विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसके अंदर हम लोगों ने ज्ञापन के अंदर माध्यम से भी उनको दिया है कि इन मुकदमों में वो वांटेड है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर कठोर कार्रवाई करने नहीं चाह रहा। मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है वो। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, जैसे विश्वकाम्बोज जी वाल्मीकि समाज के बच्चों का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको साथ लगा के दारू ये सब, मतलब जिस तरह की गुंडावर्ती दिखा कर लोगों को मकान बनाना, रुकवाना, पैसे की वसूली कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के बच्चों का भविष्य उसमें अंधकार में है। इसको देखते हुए वो अपने आप को कान खोल के सुन लें। इन वाल्मीकि बच्चों का प्रयोग करना बंद कर दें। किसी अच्छे काम के लिए अगर वो कार्य करते हैं तो बेशक ही वो उनको साथ लगा लें। तो मेरा मैसेज यही है, बस उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विजयकांत जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका और उनका 36 का आंकड़ा हमने देखने को मेरा मिला। किसी तरह का कोई 36 का आंकड़ा नहीं, मेरी किसी से व्यक्ति कोई रंजिश नहीं है। हमने एक अपराधी के खिलाफ, अब एक अपराधी के खिलाफ जो अपराध लगातार किए जा रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लगातार वो आदतन अभ्यस्त अपराधी हो गया है। उसको अपराध करने के बाद अपराध से बचना कैसे है, इस तरह का एक पूरा अभ्यास हो चुका है। क्राइम पेट्रोल देखता है। क्राइम पेट्रोल देखने का मतलब है कि कोई भी हम अपराध करने जा रहे हैं, किसी को डराने धमकाने जा रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है वो कैसे भयभीत हो, उसे भयभीत करने के लिए निरंतर इस तरह के हथकंडे बनाता है। इस तरह के 50 से ज़्यादा मुकदमे ऐसे हैं जो गरीब लोग थे, जिनको उसने फ्रॉड की 400 विधि में फंसाने का प्रयास किया। उन लोगों को डरा धमका दिया। जो ताकतवर थे उनके घर जाके माफिया मांग ली। हर तरह का मुकदमा चल रहा है। वो मोबाइल का हैकर है, फर्जी OTP चोरी करता है लोगों के। OTP चोरी का मुकदमा साइबर क्राइम में चल रहा है। थाना सदर का कई मुकदमे चल रहे हैं, 420 के चल रहे हैं। थाना कोतवाली का हिस्ट्री चल रहा है, वर्तमान में हिस्ट्री खुली हुई है उसकी हिस्ट्री फिलहाल खुली हुई है। थाना मंडी से 420 में वो जेल गया है, 4 बार जेल जा चुका है। तो हर बार जेल जाने के बाद पुलिस के कुछ लोगों के द्वारा, जो एक महिला साथ रहती है वर्षा पराशर, लगातार वो उसकी कानूनी पैरोकारी करती है, उसकी एफिडेविट देती है, उसकी जमानतें कराती है। उसके द्वारा लगातार पैरोकारी करने के बाद और उसके द्वारा समाज और पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के बाद इस कारण से कहीं ना कहीं छोटी मोटी संपत्ति मिल जाती है। अभी ताज़ा उसने वो करी अपनी पंचायत वहाँ पर हरिगढ़ में, कहाँ से करी, वो वहाँ रो के बता रहा है कि मेरे बच्चे बीवी, तुझे अपने बच्चों की परवाह कब थी? तू तो अपनी माँ बीवी बच्चों को समझता ही नहीं है ना, कभी उनसे मिला जाके। अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों सामने ये कहता कब तुम मरोगे, कब मैं तुम्हें फूको ना हूँ। हर तरह का अपराध, अपनी पूरी बिरादरी को जो गुमराह कर रहा है। अपनी बिरादरी के उसके 20 लोग मेरे पास चल के आए थे कि भाई साहब उसकी अगस्ती बोसी कि ये विश कम्बोज का हमारा तो कोई मतलब आता नहीं है। अब इसके नाम क्या कि कम्बोज शब्द हटा दो, ये हमारे कम्बोज समाज को बदनाम कर रहा है। कम्बोज बिरादरी के 20 लोग मेरे पास चल के आए। उन्होंने कहा कि भैया इसको कम्बोज हटा दो ताकि समाज के जो हमारी बदनामी हो रही है कम्बोज की कारण बदनामी ना हो। बाकी इसके खिलाफ जो मर्जी करो आप। इतने मुकदमे दर्ज हैं, हिस्ट्री सीटर उसकी खुल रही है, बावजूद उसके पुलिस पर ही मुकदमे दर्ज करा दिए। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी है। जो ससावा केस था,
इसमें गाय के कंकाल ये 50,000 लेके किसी गो तस्कर से लेके जाम लगा रहा था। उस वाले मैटर में इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की एक्टिविटी चल रही है। मथुरा से एक रिपोर्ट आती है जो कंकाल की रिपोर्ट बताती है कि गाय के कितनी है, जबकि वो ऑन रिकॉर्ड प्रमाणित है। भैंस के सिंग नहीं होते, सिंग केवल गाय के होते हैं। लेकिन हमारा कानून है, कानून को जब तक सर्टिफिकेट कॉपी नहीं देते तो कानून मानता नहीं है। तो उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट आना है, उसका प्रमाण बाहर से आना है, उस चक्कर में थोड़ी प्रक्रिया रुकी हुई है। सारे डॉक्यूमेंट, सारी एक्टिविटी पूरी है। और सबसे बड़ा अपराध है कि जो व्यक्ति पुलिस को नहीं छोड़ रहा, पुलिस पर फर्जी मुकदमे कर रहा है, पुलिस को ही डराने धमकाने काम कर रहा है, तो आम आदमी के साथ कैसा उसका व्यवहार होगा। अपनी पूरी बिरादरी को गुमराह कर रहा है। बिरादरी में उसमें कोई बिरादरी नहीं थी। कुछ लोग ऐसे जो उसके बारे में जानते नहीं है, उसका बैकग्राउंड जानते नहीं है, कोई करनाल का, कोई कुछ, बाकी सारे उसके अपने रिश्तेदार हैं, चाचा, ताऊ, मामा, भांजा, जीजा, अपने रिश्तेदार को इकट्ठा करके दिखा दिया कि मेरी बिरादरी है। और सहारनपुर में प्रेस वार्ता नहीं करी, बिहारी गढ़ इसलिए करी, छोटो इसलिए करी कि वहाँ का उसका घर है, परिवार है। वहीं की 2 लड़कियाँ उसके ऊपर रेप के आरोप लगाए। नेहा नाम की लड़की, मैं जानता हूँ, मेरे पास का फोन है, उसकी वीडियो आई और उसने इसके खिलाफ खुद फेसबुक में डाला। वहाँ की लड़की के साथ में 5 साल शोषण किया उसका, बिहारीगढ़ की, जो उसके साथ रहती 24 घंटे। और 1-2 लड़कियाँ और थी, और उसके साथ जो वर्षा रहती है, खुद निक्कर और कैपरी में आके कई लोगों को धमकियाँ देती थी। मेरे पास 3 बार आई गौशाला, रोई कि विश कांबोज को माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई, अब आगे ऐसा नहीं करेगा। और जेल से बाहर आने का फिर अपने जो साथ जुड़े लोग हैं या उसके अलावा जो और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाता है। हर बार जेल जाता है, जेल जाने के बाद अपने लोगों को भेजता है। वर्षा पराशर जगह जाकर रोती है, उन जगह माफ़ी मांगती है। और वर्षा पराशर का पति खुद इनके साथ जुड़े हुए मामले में, कोटेशन के मामले में वांटेड है। वर्षा पराशर का जो देवर है वो भी वांटेड है, हाई कोर्ट से स्टे से बचे में। उनका काम ही यही है, रोज फर्जी मुकदमे लगाना, फर्जी वसीयत बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, फर्जी अंगूठे कार्रवाई की मांग कर। और लोगों के मोबाइल के ओटीपी चोरी करना, ओटीपी चोरी करके लोगों की एडिट किए वीडियो वायरल करना। तो किस तरह की मांग करते हैं? हमारी मांग है प्रशासन से, इस तरह का अपराधी शहर का लगातार निरंतर माहौल ख़राब कर रहा है। अगर इस अपराधी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया, तड़ी पार इसे नहीं किया, तो किस दिन शहर का बहुत बड़ा माहौल ख़राब होगा। उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। जो पुलिस को नहीं छोड़ रहा, आम जनता को क्या छोड़ेगा। उसे दान खाने की बीमारी लगी है। बिना गौशाला के लगातार शहर से अवैध वसूली करता रहा, फर्जी गुल्लक लगाई उसने, लोगों से मंथली लेते हैं। इसके अलावा गो तस्करी के पैसे पूरे शहर से लगातार अवैध वसूली करता रहा। गो तस्करी के अलावा बहुत सारे अन्य व्यापारी हैं, उनसे भी अवैध वसूली करता रहा दुनिया भर की। सारे शहर के आधे जब पत्रकार साहब उसके आई विटनेस हैं, पत्रकार खुद गवाह हैं चीज़ें। पत्रकारों को भी इसने पैसे देने का प्रयास किया। यहाँ के एक LIU इंस्पेक्टर को भी रात के 12 बजे अपनी वर्षा पराशर साहब वो पैसे देने 25,000 के मेरे खिलाफ कोई लिखा ना करो। सब आई विटनेस है, LIU इंस्पेक्टर खुद आई विटनेस है, पत्रकार सारे आई विटनेस हैं, पुलिस वाले खुद आई विटनेस हैं। जहाँ जाके रोते हैं, होते हैं, उन्हें रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। मुझे इसके फेस पे मिले कई महीने हो गए, मैंने शक्ल देखी उसकी। लास्ट टाइम जो यहाँ पे बजरंग दल के साथ यहाँ हंगामा हुआ था, आप शायद यहाँ थे जब उनमें बैठा बताई, उससे बाद में आज तक उसे देख ही नहीं पाया है कहाँ वो। और मेरे खिलाफ भी फर्जी तैयारी थी कि मैंने राह चलते कोर्ट रोड पे रोके, उसकी अपनी गाड़ी से रोके थी, जान से मारने धमकी दी। मैंने उसकी शक्लें देखी, 6 महीने थे, मैं उसे मिला नहीं, 6 महीने थे, बल्कि ज़्यादा ना हो गया। तो ऐसे ही वो फर्जी तैयारी दे के पुलिस को गुमराह कर रहा है और लगातार अपने ही खिलाफ और थोड़े लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा अपराधी नासूर होता है, वो समाज के लिए नासूर है, कोड है। ऐसे कोड को मिटाना बहुत जरूरी है, कोड के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। पुलिस से निवेदन, उसकी फर्जी जो तहरीर दी जा रही है उसकी जांच की जाए, उसका नार्को टेस्ट किया जाए, उसकी मोबाइल की हमेशा सारी लोकेशन चेक की जाए। और जो लोग इसके साथ गोकशी के मामले में इन्वॉल्व हैं, इसके गिरोह में शामिल हैं, इसके साथ जुड़े हुए हर आदमी की पूरी निगरानी की जाए, उनकी जाँच की जाए। वो किस कारण से, किस लालच में साथ लगे हैं इसके, या तो वो गुमराहों के साथ लग रहे हैं, या उनको इसके बारे में पता नहीं है, या ये गलत जानकारी देके कुछ लोगों को हर बार नए लोगों को अपने साथ जोड़ता है। पुराने कोई आदमी साथ नहीं है इसके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि जो एक शख्स है जिसने अम्बाला रोड पर गो वंश के जो विशेष अंग विशेष रख करके हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करके पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिसके लिए करके अब मामला इतना गर्मा गया है कि उस शख्स ने उल्टा पुलिस के ही खिलाफ धारा 156(3) में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप बचा हुआ। और ये लोग आए हैं और पुलिस से मामले की जांच के बाद उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वीडियो के बारे में आपके बारे में कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।